हाँ, हेलो एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम 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 टू द सीएसएस कोर्स। तो आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि सीएसएस के अंदर स्पेसिफिक सेलेक्टर क्या होता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं सबसे पहले ओपन करूँगा अपना नोट पैड। एंड नोट पैड ओपन करने के बाद मैं ओपन करूँगा इपिक पेन। ठीक है। यहाँ पे मैं इपिक पेन ओपन करूँगा और एपी पेन ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगा, अपना सिंपली जो पेन पेन है उसको मैं लूँगा और फिर मैं बताऊँगा यार स्पेसिफिक सेलेक्टर क्या होता है। ठीक है। तो मान लो मेरे पास एक डिव है। ठीक है, मेरे पास एक डिव है और डिव के अंदर एक मेन क्लास है। ठीक है, मेरा एक मेन का क्लास है। ठीक है, मेरा एक मेन क्लास है। और दूसरा केस ये है कि मेरे पास एक सेक्शन है। मेरे पास क्या है, मेरे पास एक सेक्शन सेक्शन एलिमेंट है और सेक्शन एलिमेंट के अंदर एक मेन क्लास है। ठीक है। मेरा जो अभी HTML का बेसिकली जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले मेरे पास एक डिव है जिसके अंदर मेन क्लास है, जिसके अंदर मेन क्लास है। ठीक है, आप लोग समझना, डिव है उसके अंदर एक कोई एलिमेंट है जिसमें मैंने क्लास दे रखा है मेन। उसके बाद मेरे पास एक सेक्शन है जिसमें मैंने सेक्शन के अंदर एक एलिमेंट है जिसमें मैंने क्लास दे रखा है डॉट मेन। और फिर इधर मैंने CSS पे, फिर इधर मेरा CSS है। ठीक है, इधर मैंने CSS पे ये बताया कि भाई देखो, जो मेरा डॉट मेन है, जो मेरा डॉट मेन क्लास है, उसमें कुछ ये CSS का प्रॉपर्टी लगा दूँ, या मैं कहूँ कि बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, बैकग्राउंड कलर रेड कर दो। तो आपको क्या लगता है बैकग्राउंड कलर रेड किसका होगा? जिसका मेन क्लास होगा। मतलब इसमें भी मेन क्लास है, इसमें भी मेन क्लास है, दोनों में बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। लेकिन मान लो मेरे पास सिर्फ उसी को मेन क्लास उसी का बैकग्राउंड रेड करना है जिसकी जो मेन क्लास डिव के अंदर हो। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम लोग स्पेसिफिक सेलेक्टर की मदद से। ठीक है, स्पेसिफिक सेलेक्टर जैसा आपको पता है कि बिल्कुल किसी पर्टिकुलर चीज को सेलेक्ट करके उसमें CSS लगाना। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपना जो CSS का फोल्डर है उसको ओपन करूंगा VS कोड के अंदर। तो राइट क्लिक करके सोमोशन करके ओपन विद कोड करके मैं इसको ओपन करूंगा VS कोड के अंदर, और ये मेरा VS कोड के अंदर ओपन हो चुका है। और प्रीवियस जितना भी कोड है मैं उसको क्या करूंगा, हटा दूंगा। ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस इज आपको पता है यार कि HTML में कमेंट क्या होता है। तो मैं सिंपली यहाँ पे कमेंट लग रहा हूँ, दिस इज आवर फर्स्ट डिव मेन क्लास। ठीक है, दिस इज आवर डिव मेन क्लास। और इसको मैं कमेंट करके मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा और डिव के अंदर मैं एक और डिव बनाऊंगा जिसमें क्लास दूंगा मैं मेन, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा lorem30। ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा दिस इज आवर सेक्शन मेन क्लास। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक सेक्शन क्रिएट करूँगा, और सेक्शन क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे सेक्शन क्रिएट करूँगा। सेक्शन क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा जिसमें मैं क्लास दूंगा मेन, और इसके अंदर मैं लिखूंगा lorem40। ठीक है। अब इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, इतना करने के बाद मैं CSS फाइल को ना कुछ इधर ओपन करूँगा। ठीक है, अपना स्क्रीन को बेसिकली स्प्लिट करूँगा और यहाँ पे मैं कहूँगा देखो भाई, मेन क्लास है मेरा जो मेन क्लास है उसका बैकग्राउंड कलर कर दो ब्लू कर दो। ठीक है। और इसको गो लाइव करूँगा, इसको स्टार्ट करूँगा, और गो लाइव करने के बाद ये बेसिकली मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे एक ब्रेक भी मैं दूंगा, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा BR टैग का। तब पे क्या होगा कि सिंपली एक ब्रेक मिल जाएगा, मतलब दोनों क्या अलग अलग हो जाएगा। तब पे देख सकते हो जब मैंने लिखा कि डॉट मेन क्लास को ब्लू कर दो, तो यहाँ पे मेरा मेरा बेसिकली दोनों दोनों डिव जो है ना वो मेन हो गया है। जो डिव के अंदर मेन क्लास था वो भी मेन हो गया है, वो भी उसका भी बैकग्राउंड ब्लू हो गया है, और सेक्शन के अंदर जो मेन क्लास था उसका भी बैकग्राउंड ब्लू हो गया है। लेकिन लेकिन मान लो मुझे सिर्फ ये जो डिव के अंदर जो मेन क्लास है ना, सिर्फ उसी को मुझे क्या करना है, उसी को मुझे बैकग्राउंड रेड करना है। तो मैं उसको क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि देखो जो डिव के अंदर मेन क्लास है उसको, जो डिव के अंदर मेन क्लास है उसको बैकग्राउंड ब्लू करो। तो यहाँ पे एक सिंटेक्स देखना है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले लिख रहा हूँ डिव, उसके बाद दे रहा हूँ एक स्पेस, मैं लिख रहा हूँ डिव, उसके बाद मैं दे रहा हूँ स्पेस, फिर मैं लिख रहा हूँ क्लास का नाम। ठीक है।
मैं पहले लिख रहा हूँ डिव, उसके बाद दे रहा हूँ एक स्पेस, उसके बाद क्लास का नाम लिख रहा हूँ। तो अब क्या होगा, अब वही सिर्फ ब्लू होगा जिस जो मेन क्लास डिव के अंदर है, जो सेक्शन के अंदर है वो ब्लू नहीं हुआ। अगर यहीं पे मैं लिख देता जो भाई देखो जो सेक्शन के अंदर है, तो मैं लिखूंगा सेक्शन, उसके बाद एक स्पेस दूंगा, फिर बोलूंगा सेक्शन के अंदर जो मेन क्लास है उसका बैकग्राउंड कलर कर दो कुछ ये कलर कर दो, तो ये उस कलर का हो जाएगा। ठीक है, यही होता है भाई हम लोग का स्पेसिफिक सिलेक्टर। अब इसी में यार एक और वेरिएंट ये आता है कि मैं इसको साफ करता हूँ, वो ये होता है कि मान लो मेरे पास एक डिव है जिसका मेन क्लास है, ठीक है, और फिर मेरे पास एक सेक्शन है उसका मेन क्लास है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं भाई, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ यार कि डॉट मेन जो है, डॉट मेन क्लास का बैकग्राउंड कलर कर दो, डॉट मेन क्लास का बैकग्राउंड कलर कर दो चॉकलेट कलर, तो यहाँ पे दोनों दोनों बेसिकली क्या हो जाएगा, दोनों ब्राउन हो जाएगा। यहाँ पे मैं दोनों को डिफरेंस करने के लिए बी आर टैग का यूज कर देता हूँ, तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा, दोनों में दोनों का बैकग्राउंड कलर चॉकलेट का कलर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे को सिर्फ उस मेन क्लास को ब्राउन चॉकलेट कलर करना है जो कि डिव में लगा हुआ है। डिव का जो मेन क्लास है सिर्फ उसको करना है मुझे, ठीक है। तो उसका सिंटेक्स होता है, आप लोग यहाँ पे डिव लिखोगे और बिना कोई स्पेस दिए डॉट में क्लास का नाम लिख दोगे, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, सिर्फ वो सीएसएस उसी में लगेगा जिसका मेन क्लास डिव हो। तो मैं यहाँ पे अगर डिव लिख दूँ ना, डिव और डॉट मैन, तो ये चॉकलेट कलर सिर्फ फर्स्ट वाला में होगा। फिर वही मैं यहाँ पे ये कर दूँ कि भाई जो सेक्शन है, और बिना स्पेस दिए डॉट मैन कर दूंगा। अगर स्पेस दे दूंगा तो काम नहीं करेगा, ठीक है। और उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, एक्वा कर दो, तो यहाँ पे इसमें एक्वा हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है स्पेसिफिक सिलेक्टर हमारे सीएसएस के अंदर। बाकी जो हम लोग के चैनल यूट्यूब चैनल कोडविथ्रू 6203 के ऊपर हम लोग का जो सीएसएस का कोर्स है उसको आप लोग फॉलो कर लेना और स्टार्टिंग से देखना, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ आए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।